अस्सलाम वालेकुम। 99 न्यूज़ हेडलाइन के साथ मैं हूं अंबर ज़ुबैर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा सस्ती बिजली की फरहमी यकीनी बनाई जाएगी। आसिम बाजवा का कहना है रिकॉर्डेड केस में पाकिस्तान के हक में फैसला बड़ा रिलीफ है। स्टेट बैंक के गवर्नर का कहना है आगे चलकर मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न होगी। शाहिद अफरीदी का कहना है तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर SOPs पर अमल दरामद करें। और आपको बताते चलें जावेद मियांदाद भी सियासत में आने को तैयार। शाहिद अफरीदी का कहना है डिपार्टमेंटल क्रिकेट का खात्मा बेरोजगारी का बायस नहीं होगा। कोरोना की तादाद में इजाफा, सूबाई वजीर सिंध का स्कूल ना खोलने का फैसला। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत तवानाई खुसूसन बिजली के शोबे में इस्लाहात के अमल की जल्द तकमील यकीनी बनाते हुए आवाम को सस्ती बिजली दी जाएगी। इसके लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। बिजली की फरहमी के हवाले से जारी इस्लाहात के अमल का जायजा लेने के लिए इजलास की सदारत कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में माहिरीन की पाकिस्तान में बिजली के शोबे के हवाले से तहकीक को सराहते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत बिजली के शोबे में इस्लाहात के लिए पुरअज़म है। इन इस्लाहात का बुनियादी मोहर आवाम को सस्ती बिजली की फरहमी यकीनी बनाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तवानाई का शोबा मुल्क की माशी व इक्तिसादी तरक्की में कलीदी हैसियत रखता है। बदकिस्मती से माजी में बिजली के शोबे में बदलते वक्त और घरेलू व सनती सार्फिन की बढ़ती हुई ज़रूरियात के पेश नज़र इस्लाहात के अमल पर कोई तवज्जो ना दी गई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में माशी व इक्तिसादी तरक्की की पोटेंशियल से इस्तेफादा न किया जा सका। जिसकी वजह से पाकिस्तान में माशी व इक्तिसादी तरक्की के पोटेंशियल से इस्तेफादा ना किया जा सका। पाकिस्तान में कोरोना बढ़ने लगा। 24 घंटों के दौरान गुज़िश्ता 5 हफ्ते में सबसे ज़्यादा 792 नए केसेस और मज़ीद 9 अफराद जाँ बहक हो गए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुल्क भर में मज़ीद 13 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। सिंध ने 21 सितंबर से 6ठी ता 8वीं जमात की क्लासेस शुरू ना करने का ऐलान कर दिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC के मुताबिक स्कूल दोबारा खोले जाने के हवाले से मरतब शुदा SOPs पर अमल दरामद ना होने की वजह से इन तालीमी इदारों को बंद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 10 जबकि सिंध में 3 इदारों को बंद किया गया। इस तरह मुल्क भर में बंद किए जाने वाले तालीमी इदारों की तादाद 35 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 26 तालीमी इदारे सील किए जा चुके हैं। इधर वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने ऐलान किया है कि 21 सितंबर से 6ठी से 8वीं की क्लासेस नहीं खोली जाएंगी। सूरत हाल बेहतर रही तो इन क्लासेस को तीसरे मरहले में प्राइमरी स्कूल्स के साथ 28 सितंबर से ही खोला जाएगा। ताहम इस दौरान नहम तक ग्रेजुएशन की क्लासेस जारी रहेंगी। चेयरमैन CPEC आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट किया कि रिकॉर्डेड केस में आलमी बैंक ट्रिब्यूनल का पाकिस्तान के हक में फैसला बड़ा रिलीफ है। वज़ीर आज़म ने कानकनी के शोबे के शफाफ अंदाज में तरक्की की रफ्तार तेज करने, ढांचा जाती निज़ाम, बेहतरीन टेक्नोलॉजी, मकामी सरमायाकारों की शमूलियत और अपने इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए बलूचिस्तान हुकूमत की भरपूर मुआवनत की हिदायत की। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकिर ने कहा कि स्टेट बैंक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को अपने वतन से माली तौर पर मुंसलिक रहने में सहूलत देने के लिए पुरअज़म है। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से मुनक़िद वेबिनार में गुफ्तगू करते हुए कहा। गवर्नर को खुश आमदीद कहते हुए पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद M खान ने कहा कि पाकिस्तानी सफारत खाना अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों की खिदमत को इंतहाई अहमियत देता है, क्योंकि वो पाकिस्तान की कौमी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आज की वेबिनार ने पाकिस्तानी तारकीन को स्टेट बैंक के गवर्नर और उनकी टीम से बराह रास्त मुकालमे का मौका फराहम किया ताकि अपने ख्यालात उन तक पहुँचाए जाएँ और जवाब हासिल किए जाएँ। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने माशी सरगर्मियों के हालिया आगाज़ के बारे में एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि आगे चलकर मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है।
पाकिस्तान के मायानाज खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने मुल्क भर में कायम निजी और सरकारी स्कूलों के इंतजामिया से पुरजोर अपील की वो तालीमी इदारे खुलने के बाद हुकूमत की फराम करदा SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करें, क्योंकि इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोताही के नतीजे में स्कूलों को दोबारा बंद करना पड़ सकता है, जिसका मुल्क किसी भी तौर मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि हुकूमत की फराम करदा सेहत आमा से मुतालिक गाइडलाइंस पर दरामद ना करने की सूरत में स्कूल जाने वाले टीचर्स, बच्चों और दूसरे स्टाफ की सेहत को खुदा ना खास्ता नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। इन्होंने ये बात गुज़िश्ता रोज शाहिद अफरीदी फाउंडेशन SAF के ज़ेरे एहतमाम मंगो पीर रोड के वांगी गोड में वाक़े स्कूल में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और लेजेंड बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने कहा है कि पाकिस्तान में सियासतदान और हुकूमत जिस तरह अवाम की परेशानियों से नजर चुरा रही है, इससे लगता है कि अवाम को इनका हक दिलाने के लिए मुझे खुद सियासत में आना पड़ेगा। एक इंटरव्यू के दौरान जावेद मियांदाद से पूछा गया कि आप हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं तो आप खुद सियासत में क्यों नहीं आ जाते, तो जावेद मियांदाद ने जवाब देते हुए कहा, मेरा कुछ पता नहीं कि मैं कब सियासत में आ जाऊं, मैं ऐसा भी कर सकता हूं। मेरे नज़दीक अवाम को इनके हुकूक की फराहमी ज़रूरी है। इन्होंने मज़ीद कहा कि दुनिया की बाकी ममालिक अवाम की फलाह बहबूद का ख्याल रखती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। साबिक कौमी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने डोमेस्टिक क्रिकेट के नए ढांचे पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट का खात्मा बड़ी तादाद में बेरोजगारी का बायस नहीं बनेगा, क्योंकि साइडलाइन होने वाले बेशतर प्लेयर्स का अब खेल में कोई मुस्तकबिल बाकी नहीं, क्योंकि वो अपने उरूज का वक्त गुजार कर रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके हैं। इनका कहना था कि नया निज़ाम आए अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लिहाजा इसे कुछ वक्त देना चाहिए, और अगर ये बात कही जा रही है कि इस सिस्टम के तहत वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स तैयार करने में मदद मिलेगी, तो फिर नताइज के लिए जल्दबाजी का मुजाहरा करने के बजाय साल या 1.5 साल तक इसकी हिमायत करनी चाहिए। शाहिद अफरीदी का कहना था कि पाकिस्तान 7 अशरे पुराना मुल्क है और चुनाचा हर चीज़ को अपना आप मनवाने के लिए वक्त दरकार होता है, लिहाजा नए डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम को भी कुछ वक्त देने के लिए सपोर्ट करना चाहिए। खबरें आपने जानी 99 न्यूज़ के साथ अंबर जुबैर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।